स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग एक। और आज इस पुस्तक के हम 9वें चैप्टर में हैं और तीसरा दिन है आज। और पेज नंबर है 177। तो भगवान कहते हैं कि मन जितना शोरगुल से भरा हुआ होता है उतना वह ज्यादा काम वासना का उसे आकर्षण होता है। पूर्व में काम कभी भी ऐसी सनक न था जैसा यह पश्चिम में बन गया है। फिल्में, कहानियां, उपन्यास, कविता, पत्रिकाएं, हर चीज यौन ग्रस्त बन गई है। तुम कोई चीज नहीं बेच सकते जब तक कि यौन आकर्षण को निर्मित न करो। अगर तुम्हें कार बेचनी हो तो तुम्हें उसे केवल कामोत्तेजक वस्तु की भांति ही बेच सकते हो। अगर तुम टूथपेस्ट बेचना चाहते हो तो तुम उसे केवल यौन आकर्षण के द्वारा बेच सकते हो। काम वासना के बिना कुछ नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि केवल काम वासना का ही बाजार है, उसी का महत्व है, दूसरी किसी चीज का नहीं है। प्रत्येक अर्थवत्ता काम भाव के द्वारा आती है। सारा का सारा मन काम वासना से ग्रस्त है। क्यों? क्यों ऐसा कभी पहले नहीं घटित हुआ? मनुष्य के इतिहास में यह कुछ नया है। और कारण यह है कि अब पश्चिम विचार के साथ इतनी बुरी तरह से उलझ गया है कि काम वासना के सिवाय यहीं और अभी होने की और कोई संभावना नहीं है। काम वासना एकमात्र संभावना बनी हुई है और वह भी अब लुप्त हो जा रही है। तो आधुनिक व्यक्ति के लिए यह भी संभव हो गया है कि जब वह संभोग कर रहा हो तो वह दूसरी चीजों के बारे में सोच सकता है। और क्योंकि तुम इसके योग्य हो गए हो कि जब संभोग कर रहे हो तब तुम किसी दूसरी चीज के बारे में सोचते जाते हो, जैसे कि बैंक के तुम्हारे खाते खाते के बारे में, या तुम मित्र से बातें किए चले जाते हो, या तुम किसी दूसरी जगह बने रहते हो जबकि संभोग यहाँ कर रहे होते हो, तो काम भावना भी खत्म हो जाएगी। तब वह केवल एक ऊब और खिज का कारण होगी, क्योंकि स्वयं काम वासना की बात न थी। बात केवल यही थी कि काम ऊर्जा इतनी तेजी से प्रवाहित हो रही थी कि तुम्हारा मन एकदम ठहर गया। काम ने उस पर अधिकार कर लिया। काम ऊर्जा इतनी तेजी से बहती है, इतनी सक्रियता से, कि तुम्हारे सोचने के साधारण ढांचे ठहर जाते हैं। मैंने सुना है कि एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन एक जंगल में से गुजर रहा था। उसे एक खोपड़ी मिल गई। जैसा कि वह हमेशा कुतूहल से भरा रहता था, उसने खोपड़ी से पूछा कि आपको यहाँ कौन पहुंचा गया श्रीमान? वह चकरा गया, क्योंकि खोपड़ी ने उत्तर दिया, बोलना, मुझे यहाँ ले आया है श्रीमान। मुल्ला इस पर विश्वास नहीं कर सका था, लेकिन उसने इसे सुन लिया था, इसलिए वह राजमहल तक दौड़ गया। उसने वहां कहा कि मैंने एक चमत्कार देखा है। एक खोपड़ी, एक बोलने वाली खोपड़ी, बिल्कुल हमारे गांव के नजदीक के जंगल में पड़ी है। राजा भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन वह जिज्ञासु हो गया था। जब वे जंगल में गए तो सारी राजसभा सभा उनके पीछे चल दी। नसरुद्दीन खोपड़ी के निकट गया और उसने फिर वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें यहाँ कौन लाया श्रीमान? लेकिन खोपड़ी खामोश रही। उसने दोबारा, तीसरी बार और बार बार पूछा, लेकिन खोपड़ी मृत निशब्द बनी रही। राजा बोला, मैं यह पहले से जानता था नसरुद्दीन कि तुम झूठे हो, लेकिन यह अब बहुत हुआ। तुमने मजाक कर खिलवाड़ किया है और तुम्हें इसके लिए प्राणदंड भुगतना होगा। उसने अपने सैनिकों को मुल्ला नसरुद्दीन का सिर मुल्ला नसरुद्दीन का सिर काटने और सिर को खोपड़ी के निकट फेंकने का आदेश दिया, जहां चींटियां उसे खा जाएं। जब हर कोई चला गया, राजा, उसका दरबार
तब खोपड़ी ने फिर बोलना शुरू कर दिया। उसने पूछा, आपको यहाँ कौन लाया जनाब? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बोलना मुझे यहाँ लाया जनाब। और बोलना आदमी को उस हालत तक ले आया है जो आज यहाँ है। सतत बकबक करता मन किसी सुख को नहीं आने देता, सुख की किसी संभावना को नहीं आने देता, क्योंकि केवल एक मौन चित्त भीतर देख सकता है। केवल मौन चित्त ही सुन सकता है। और मौन को, उस मस्ती को जो हमेशा वहां गुनगुना रही है, वह इतनी सूक्ष्म है कि चित्त के शोरगुल सहित तुम उसे सुन नहीं सकते। केवल संभोग में यह शोरगुल कई बार थम जाता है। मैं कहता हूं कई बार, क्योंकि अगर तुम काम वासना के भी अभ्यस्त हो जाते हो, जैसे पति और पत्नियां हो जाते हैं, तब शोरगुल कभी नहीं थमता। सारी क्रिया स्वचालित हो जाती है और मन अपने से ही चलता रहता है। तब काम वासना भी एक ऊब बन जाती है। किसी चीज का तुम्हें आकर्षण होता है, अगर वह तुम्हें झलक दे सकती हो। वह झलक बाहर से आ रही जान पड़ सकती है, लेकिन वह हमेशा भीतर से आती है। बाहरी हिस्सा तो केवल एक दर्पण हो सकता है। जब भीतर से प्रवाहित हो रही प्रसन्नता बाहर से प्रतिबिंबित होती है, उसे वह सुख कहलाती है। यह पतंजलि की परिभाषा है। भीतर से बहने वाली प्रसन्नता बाहर से प्रतिबिंबित होती है। बाहरी हिस्सा दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। यदि तुम सोचते हो कि प्रसन्नता बाहर से आ रही है, तो यह ऐन्द्रिक सुख कहलाती है। हम एक गहन प्रसन्नता की खोज में हैं, ऐन्द्रिक सुख की खोज में नहीं। इसलिए जब तक तुम्हें इस प्रसन्नता की झलकियां न मिल सके, तुम अपने भोग विलास को ढूंढने वाली तलाश समाप्त नहीं कर सकते। तो आसक्ति का अर्थ है ऐन्द्रिक सुख, भोग विलास की खोज। तो बोधपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। तो जब कभी भी तुम अनुभव करो कि ऐन्द्रिक सुख का क्षण है, तो उसे ध्यानपूर्ण अवस्था में रूपांतरित कर दो। जब कभी तुम्हें प्रतीत हो कि तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, तुम प्रसन्न आनंदपूर्ण हो, तब अपनी आंखें बंद कर लेना, भीतर झांकना और जानना कि यह कहाँ से आ रहा है। यह क्षण मत गंवाओ, यह बहुत कीमती है। अगर तुम सचेतन नहीं होते हो, तो तुम शायद सोचना जारी रखो कि यह बाहर से आता है, और यही संसार का भ्रम भी है। यदि तुम सचेतन और ध्यानपूर्ण होते हो, यदि तुम वास्तविक स्रोत की खोज करते हो, तो कभी न कभी तुम जान जाओगे कि यह भीतर से प्रवाहित हो रहा है। एक बार तुम जान लो कि यह सदा भीतर से प्रवाहित होता है, कि यह वह कुछ है जो तुम्हारे पास पहले से ही है, तब भोग विलास लोलुपता गिर जाएगी, और यह पहला चरण होगा वैराग्य का। तब तुम खोज नहीं कर रहे होते, लालायित नहीं हो रहे होते। तो तुम इच्छाओं को मार नहीं रहे हो, तुम इच्छाओं से लड़ नहीं रहे हो। तुमने एकदम कुछ ज्यादा और बड़ा पा लिया है। इसीलिए इच्छाएं अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। अब वे निस्तेज हो जाती हैं। यह ध्यान में लेना उन्हें मारना या नष्ट करना नहीं है। वे मुरझा जाती हैं। तुम उनमें रुचि नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब और अधिक गहरा स्रोत है। तुम चुंबकीय ढंग से उसकी ओर आकर्षित होते हो। अब तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर की ओर सरक रही होती है, और इच्छाएं बस उपेक्षित होती हैं। लेकिन तुम उनसे लड़ नहीं रहे। अगर तुम उनके साथ लड़ते हो, तो तुम कभी नहीं जीतोगे। यह तो ठीक ऐसे कि तुम्हारे साथ पत्थर है, रंगीन पत्थर है तुम्हारे हाथ में।
अब अचानक तुम हीरो के बारे में जान जाते हो और वे पास पड़े हुए हैं, तो तुम रंगीन पत्थरों को फेंकते हो केवल अपने हाथों में हीरो के लिए रिक्त स्थान को निर्मित करने के लिए। तुम पत्थरों से लड़ नहीं रहे हो, लेकिन हीरे वहां होते हैं तो तुम बड़ी आसानी से पत्थरों को गिरा देते। वे अपना अर्थ अब खो चुके होते हैं। इच्छाओं का महत्व ही गिर जाना चाहिए। अगर तुम उनसे लड़ते हो तो महत्व नष्ट नहीं हुआ, उल्टे संघर्ष उन्हें अधिक महत्व दे सकता है। वे अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और यही हो रहा है। जो किसी इच्छा के साथ लड़ते हैं उनके साथ यही होता है कि इच्छा मन का केंद्र बिंदु बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम काम वासना से लड़ते हो तो काम भाव केंद्र बन जाता है। फिर सतत तुम इसमें व्यस्त होते जाते हो, इससे गिरते जाते हो। यह घाव की तरह बन जाता है। जहां कहीं तुम देखते हो वह काम वासना पूर्ण बन जाता है। मन का एक मैकेनिज्म है, एक रचना तंत्र है, एक पुराना बचे रहने का एक पुराना बचे रहने का मैकेनिज्म। संघर्ष या पलायन, दो तरीके हैं मन के। या तो तुम किसी चीज से संघर्ष कर सकते हो या तुम उससे पलायन कर सकते हो। अगर तुम मजबूत होते हो तो तुम लड़ते हो, अगर तुम कमजोर होते हो तब तुम भाग निकलते हो, तब तुम पलायन ही कर जाते हो। लेकिन दोनों तरीकों में अन्य महत्वपूर्ण हो जाता है। वह अन्य होता है केंद्र। तुम लड़ सकते हो या तुम संसार से पलायन कर सकते हो, उस संसार से जहां इच्छाएं संभव होती हैं। तुम हिमालय पर जा सकते हो, वह भी एक संघर्ष है, कमजोर का संघर्ष। मैंने सुना है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में खरीद फरोख्त कर रहा था। उसने अपने गधे को गली में छोड़ दिया और दुकान में चला गया कुछ खरीदने के लिए। जब वह बाहर आया तो वह बहुत क्रोधित हो गया। किसी ने उसके गधे को पूरी तरह लाल रंग से, गहरे लाल रंग से रंग दिया था। वह बहुत क्रोध में था और उसने पूछा, किसने किया है ऐसा? मैं उस आदमी को मार दूंगा। एक छोटा लड़का वहां खड़ा हुआ था। वह बोला कि एक आदमी ने ऐसा किया है और वह आदमी अभी अभी शराब घर के भीतर गया है। नसरुद्दीन भीतर गया और वह तेजी से अंदर जा पहुंचा। क्रोधित पागल हुआ। वह बोला, किसने किया है यह? किसने आखिर मेरे गधे को रंग दिया है? एक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत मजबूत आदमी खड़ा हो गया और बोला, मैंने किया है। क्या कहना है इस बारे में? तो नसरुद्दीन बोला कि शुक्रिया जनाब, आपने बड़ा सुंदर काम किया है। मैं तो आपको बताने के लिए अंदर आया कि पहला लेप सूख गया है। अगर तुम मजबूत होते हो तो तुम लड़ने के लिए तैयार रहते हो। अगर तुम कमजोर होते हो तब तुम भाग निकलने को, पलायन करने को तैयार होते हो। लेकिन दोनों अवस्थाओं में तुम ज्यादा मजबूत नहीं बन रहे हो। दोनों अवस्थाओं में वह दूसरा ही तुम्हारे मन का केंद्र बन गया है। ये दो वृत्तियां हैं, संघर्ष या पलायन, और दोनों गलत हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा मन बलशाली बन गया है। पतंजलि कहते हैं कि एक तीसरी संभावना है, लड़ो भी मत और पलायन भी मत करो। बस जागरूक रहो, सचेतन रहो। जो कुछ भी है स्थिति, एक साक्षी बनो। सचेतन प्रयास का पहला अर्थ है प्रसन्नता के आंतरिक स्रोत के लिए तलाश करना, और दूसरा आदतों के पुराने ढांचों को देखना। उससे लड़ना नहीं बल्कि उससे देखना पर। तो सचेतन प्रयास का पहला अर्थ है प्रसन्नता के आंतरिक स्रोत के लिए तलाश करना, और दूसरा
आदतों के पुराने ढांचों को देखना, उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे देखना भर। वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संगना नामक पहली अवस्था है। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सतत प्रयास के द्वारा भोगासक्ति की समाप्ति। सचेतन प्रयास है मूल सूत्र। चेतना की आवश्यकता है और प्रयास की भी आवश्यकता होती है, और उस प्रयास को सचेतन होना चाहिए, क्योंकि प्रयास अचेतन भी हो सकता है। तुम इस ढंग से प्रशिक्षित हो सकते हो कि तुम निश्चित इच्छाएं गिरा दो, यह जाने बिना कि उन्हें तुमने गिरा दिया है। उदाहरण के लिए, अगर तुम शाकाहारी घर में उत्पन्न हुए हो तो तुम शाकाहारी भोजन खाओगे। मांसाहारी भोजन का तो प्रश्न ही न उठेगा। तुम इसे कभी बोधपूर्वक नहीं गिराते। बस यह है कि तुम इस ढंग से पाले गए हो कि अनजाने ही यह स्वयं गिर गया है। लेकिन यह बात तुम्हें कोई सघनता नहीं देने वाली है। यह तुम्हें कोई आध्यात्मिक बल देने वाली नहीं है। जब तक कि तुम सचेतन रूप से कुछ न करो, तुमने उसकी प्राप्ति नहीं की होती है। बहुत से समाजों ने अपने बच्चों के साथ इसका परीक्षण किया है। उन्हें इस तरीके से पाला है कि कुछ गलत बातें उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं करती। वे प्रवेश नहीं करती, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वास्तविक चीज जो हासिल करनी है वो तो है चैतन्य। और चैतन्य केवल प्रयास के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। अगर कोई चीज तुझमें संस्कारित कर दी जाती है बिना प्रयास के, तो वह उपलब्धि जरा भी नहीं है। इसलिए भारत में शाकाहारी तो बहुत हैं, जैन ब्राह्मण बहुत लोग हैं शाकाहारी, लेकिन उससे कुछ उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि शाकाहारी परिवार में मात्र पैदा होने के कारण शाकाहारी होने में कोई गुणवत्ता नहीं है। उसमें सचेतन प्रयास नहीं होता है। तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया है। अगर तुम मांसाहारी परिवार में पैदा हुए होते तो तुमने सहज ही मांसाहारी भोजन को अपना लिया होता। जब तक कि कोई सचेतन प्रयत्न नहीं किया जाता, क्रिस्टलाइजेशन, केंद्रीकरण कभी घटित नहीं होता। तुम्हें अपने से कुछ करना होता है। जब तुम अपने से कुछ करते हो तब तुम कुछ उपलब्ध करते हो। कुछ उपलब्ध नहीं किया जाता है बिना होश के। इसे ध्यान में रखना। यह परम नियमों में से एक नियम है। कुछ उपलब्ध नहीं होता बिना चैतन्य के। तुम श्रेष्ठ संत बन सकते हो, लेकिन यदि तुम चैतन्य द्वारा ऐसे नहीं बनते हो तो यह निरर्थक होता है, यह व्यर्थ होता है। तुम्हें इंच इंच संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के द्वारा अधिक बोध घटित होता है। तब और अधिक चेतना की आवश्यकता होगी, और जितना ज्यादा तुम अभ्यास करते हो चेतना का, उतने ज्यादा ही तुम सचेतन बनते हो। तब वह क्षण आता है जब तुम शुद्ध चैतन्य बन जाते हो। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में भोगासक्ति की समाप्ति सचेतन प्रयास द्वारा। तो करना क्या है? जब कभी तुम ऐन्द्रिक सुख की अवस्था में होते हो, सेक्स, भोजन, धन, सत्ता, कोई भी चीज जो तुम्हें सुख देती है, उस पर ध्यान करो। ठीक जानने की चेष्टा करो कि वह सुख कहाँ से आ रहा है। क्या तुम ही हो स्रोत, या कहीं और है स्रोत? अगर स्रोत कहीं और होता है, तब किसी रूपांतरण की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि तुम उस स्रोत पर आश्रित बने रहोगे। लेकिन सौभाग्यवश स्रोत कहीं और नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। यदि तुम ध्यान करते हो तो तुम उसे खोज लोगे। हर
क्षण वह भीतर से खटखटा रहा है। वह कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ। एक बार तुम्हें प्रतीति हो गई कि वह वहाँ है, हर क्षण खटखटाता हुआ। यह प्रतीति कि तुम बाहरी हिस्से पर, जहाँ यह घटित होता ध्यान पड़ता था, वहां केवल स्थितियां निर्मित कर रहे थे, तो यह बिना परिस्थितियों के भी घटित हो सकता है। तब तुम्हें किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। भोजन पर या काम वासना पर, सत्ता पर या किसी चीज पर भी नहीं। तुम स्वयं में पर्याप्त हो। एक बार तुम इस अनुभूति तक पहुंच जाते हो, पर्याप्तता की अनुभूति, तब भोगासक्ति, वह मन जो आसक्त हो जाता है, भोगासक्त मन तब लुप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भोजन में रस नहीं लोगे, तुम इसमें ज्यादा आनंद पाओगे, लेकिन अब भोजन तुम्हारी प्रसन्नता का स्रोत न होगा, तुम ही उसके स्रोत होगे। तुम भोजन पर निर्भर नहीं करोगे, तुम उससे ग्रसित नहीं होगे। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम काम वासना में सुख नहीं पाओगे, तुम उसमें ज्यादा रस पा सकते हो। लेकिन अब यह मौज है, यह खेल है, यह एक उत्सव मात्र है। लेकिन तुम इस पर निर्भर नहीं हो, यह तुम्हारे सुख का स्रोत नहीं है। और एक बार दो व्यक्ति, दो प्रेमी यह खोज लेते हैं कि वह दूसरा उनके सुखों का स्रोत नहीं है, तब वे एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं। पहली बार वे एक दूसरे से तब प्रेम करना शुरू करते हैं। जिस पर तुम किसी भी ढंग से निर्भर करो, तुम उस व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं कर सकते, तुम उससे घृणा करोगे, क्योंकि वह तुम्हारी निर्भरता का आधार है। उसके बिना तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। चाबी उसके पास है, और जिस व्यक्ति के पास तुम्हारी प्रसन्नता की चाबी है, वह तुम्हारा जेलर है। इसलिए प्रेमी लड़ते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दूसरे के पास चाबी है, और कि वह स्त्री या वह पुरुष उन्हें प्रसन्नता या अप्रसन्न बना सकता है। एक बार तुम जान लेते हो कि तुम अपनी प्रसन्नता का उद्गम हो, और दूसरा अपने निजी प्रसन्नता का उद्गम है, तब तुम अपनी प्रसन्नता को बांट सकते हो। यह दूसरी बात है। तुम निर्भर नहीं हो, अतः तुम अब बांट सकते हो। तुम दोनों एक साथ उत्सव मना सकते हो। यही है प्रेम का अर्थ। एक साथ उत्सव मनाना, साथ साथ शामिल होना, दूसरे से कोई चाह न करना, दूसरे का कोई उपयोग न करना। शोषण प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि तब तुम दूसरे का साधन की भांति उपयोग कर रहे हो, और जिसका तुम साधन की भांति उपयोग करते हो, वह तुमसे घृणा करेगा ही। प्रेमी एक दूसरे से घृणा करते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। और प्रेम, जिसे गहनतम आनंद उल्लास होना चाहिए, सबसे पूर्वतम नरक बन जाता है। लेकिन एक बार तुम जान लेते हो कि तुम ही हो तुम्हारी प्रसन्नता के स्रोत, तब तुम इससे मुक्त भाव से बांट सकते हो। तब वह दूसरा तुम्हारा शत्रु नहीं रहता है, एक अंतरंग शत्रु भी नहीं। पहली बार मित्रता उदित होती है, और तुम हर चीज में रस ले सकते हो। तुम रस ले सकोगे केवल तभी जब तुम स्वतंत्र होते हो। केवल स्वतंत्र व्यक्ति आनंद ले सकता है। एक व्यक्ति जो भोजन के लिए पागल है और उससे ग्रसित है, वह उसका आनंद नहीं उठा सकता। शायद वह अपना पेट भर ले, लेकिन उसमें आनंद नहीं ले सकता। उसका भोजन करना हिंसात्मक होता है। यह एक तरह का हनन है। वह भोजन को मार रहा होता है, वह भोजन को नष्ट कर रहा होता है। और प्रेमी जो अनुभव करते हैं कि उनकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर करती है, वे लड़ रहे होते हैं।
दूसरे पर शासन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरे को नष्ट करने की कोशिश में होते हैं। तुम हर चीज में अधिक आनंद पा सकोगे जब तुम जान लेते हो कि वह स्रोत तुम्हारे भीतर है। तब सारा जीवन एक खेल बन जाता है और पल दर पल तुम उत्सव मनाए चले जा सकते हो, असीम रूप में। यह है पहला कदम, यह चेष्टा। होश और प्रयास सहित तुम इच्छा रहितता को प्राप्त कर लेते हो। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि यह तो पहला ही कदम है, क्योंकि प्रयास भी, होश भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई संघर्ष, कोई छिपा हुआ संघर्ष फिर भी चल रहा है। धन्यवाद मित्रों। आगे का पठन हम कल करेंगे।